Welcome to Win Online, your channel for educational videos. Again, some brain boosting activities. Because along with the studies and along with doing all the subjects that are taught in the school, it is very important कि हम अपने बच्चों के ब्रेन्स पर काम करें और उनके ब्रेन्स को शार्प करने की कोशिश करें और उनको ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं जिससे उनके दिमाग तेज़ हों, उनकी ऑब्ज़र्वेशन तेज़ हो, उनकी ओवरऑल ज़हानत में इजाफ़ा हो। क्योंकि कोर्स तो हर हाल में करना है कंप्लीट, हर किसी ने करना है, मजबूरी से, खुशी से या चाहे किसी भी रीज़न से। बट जो चीज़ें, जो स्किल्स, जो लाइफ स्किल्स के तौर पर काम आती हैं वो ये हैं कि आपकी ऑब्ज़र्वेशन कितनी तेज़ है, आप कैसे किसी सिचुएशन को एनालाइज़ कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं, आपका दिमाग कितना तेज़ है, हाउ क्विकली कैन यू थिंक एट द स्पॉट, आप कैसे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हम छोटे छोटे गेम्स और एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों को करवाएं, और इनको हम ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब एक बहुत आसान सी एक्टिविटी जो अक्सर हम करवाते हैं साइंस में, इंग्लिश में, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में, चूज़ द वन दैट डज़ नॉट बिलोंग एंड स्टेट द रीज़न वाई। राइट, तो ये हम साइंस में भी कराते हैं, मैथ्स में भी करवा सकते हैं, इंग्लिश में भी करवाते हैं। एक तरह से ओपन एंडेड भी होती है क्योंकि बच्चे ने जो रीज़न देनी होती है, एक्चुअली मार्क्स उसको उस रीज़न के मिलते हैं। तो इसी को हम विजुअल तरीके से भी करा सकते हैं। जैसे आप ये देखिए, इसमें चूज़ द वन दैट डज़ नॉट बिलोंग या स्पॉट द वन दैट इज़ डिफरेंट एंड स्टेट द रीज़न वाई। अब ये इसमें बहुत सारी, तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5, तो तकरीबन 35 तस्वीरें हैं। राइट, अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दिस इज़ फॉर ग्रेड 3 4 5 के बच्चों के साथ, 3 4 5 के बच्चों के साथ आप कर सकते हैं, या 4 5 के साथ। नो, इफ़ यू आर हैंडलिंग चिल्ड्रन हु आर यंगर देन दिस एज, या जो ग्रेड, छोटे ग्रेड के हैं, तो आप इसकी ये तादाद को कम कर दीजिए। इसमें 35 हैं, आप इसको दरमियान से काट लीजिए, या 4 टुकड़े भी आप इसके कर सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखना है कि फिर वो डिफरेंट वाली तस्वीर ज़रूर बीच में हो। राइट, और डिफ़िकल्टी लेवल को कम करते हुए आप कर सकते हैं, बट यू कैन स्टिल डू इट विद द स्टूडेंट्स। तो ये पहले वाली मैं आपको दिखा रही हूँ, और आई विल वेट फॉर अ लिटिल टाइम, एंड आप देखिए कि आपको डिफरेंट वाली तस्वीर इसमें मिल रही है या नहीं। एंड पेरेंट्स कैन ऑल्सो डू इट विद देयर चिल्ड्रन। घर में बैठ के एक गेम के तौर पर खेला जा सकता है। तो शो दिस पिक्चर फॉर 5 सेकेंड्स, और उसके बाद फ़ौरन से बच्चे ने बताना है। इस पर ज़्यादा लंबा वक्त नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप इसको 2-3 मिनट तक दिखाएं तो फिर तो हर कोई इसका आंसर ढूंढ लेगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि तेज़ी से बच्चों के दिमाग में तेज़ी आए, तो वो तेज़ी से ढूंढ सकें। तो फॉर 5 सेकेंड्स यू शो द पिक्चर एंड देन यू आस्क विच वन इज़ डिफरेंट, और आप भी ने भी 5 सेकेंड्स तक देख ली होगी और आपने सही गेस किया है, येस दिस वन इज़ डिफरेंट, क्योंकि बाकी सारी लड़कियों की आई लैशेज़ हैं और इसके आई लैशेज़ नहीं हैं। सो आई एम गोइंग टू शो यू डिफरेंट पिक्चर्स नाउ, और आपने उनको देखना है और बताना है कि कौन सी वाली जो है वो बिलोंग नहीं करती। एंड यू कैन डू द सेम विद योर चिल्ड्रन एट होम और विद द स्टूडेंट्स इन द क्लास। फ़न एक्टिविटी बट ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि जैसे मैंने कहा ऑब्ज़र्वेशन तेज़ होती है, दिमाग तेज़ होता है, जल्दी से आंसर देना होता है। यस, देखिए दिस वन डजंट बिलोंग, क्योंकि बाकी सबकी 3 टांगें आपको नज़र आ रही हैं पिक्चर में, इसकी 2 नज़र आ रही हैं। अब देखिए ये वाला जो है, चूज़ द वन दैट डज़ नॉट बिलोंग एंड स्टेट द रीज़न वाई, थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन अगर आप गौर करें तो आपको इसका आंसर बड़े आराम से मिल सकता है। सारे एक ही जैसे हैं, कौन सा बिलोंग नहीं करता? तो इसका आंसर है एच, बिकॉज एच इज़ द ऑड वन। बाकी सारे जो हैं उनके अंदर कर्व है, एच के अंदर कर्व नहीं है, ये सारा स्ट्रेट लाइंस पे है। नाउ लुक एट दिस वन, बहुत सारे फुटबॉल्स नज़र आ रहे हैं और इसमें से एक ऐसा है जो डिफरेंट है, और आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। वैसे ये बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन आपको नज़र आ जाएगा, और जब आप शेप्स वगैरह करा रहे होते हैं बच्चों को तो दिस इज़ अ ग्रेट एक्टिविटी टू डू विद दैम। देखिए, येस यू आर राइट, ये वाला जो है बिलोंग नहीं करता क्योंकि इसके सेंटर में ट्रायंगल है, बाकी सब के सेंटर में हेक्सागन है। नाउ लुक एट दिस, बहुत आसान, डी 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 नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक जगह डी नहीं है, कुछ और है। एंड इफ़ यू लुक केयरफुली देन यू विल फाइंड आउट कि कौन सी जगह पे डी नहीं लिखा हुआ। सो येस यू आर राइट, यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, डी नहीं लिखा हुआ।
So as I'm telling you again and again, try these with your students, with your children at home. These are brain boosting activities. These are not waste of time. देखिए अभी जो पीछे हमने किए, जैसे इसमें लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट की रिकग्निशन, इसमें शेप्स की रिकग्निशन, अगेन ये देखना कि कौन से लेटर्स कर्वी हैं और कौन से नहीं हैं. यहाँ पे काउंटिंग की ऑब्जर्वेशन, 3 टांगें और 2 टांगें, और यहाँ पे भी अगेन शेप की, लेकिन बड़ी माइन्यूट सी कि आई लैशेज़, सो दिस इज़ अ बिट मोर कम्प्लेक्स. तो ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए फ़न भी हैं और इससे उनका दिमाग भी तेज़ होता है. नाउ लुक एट दिस वन एंड टेल मी. एक क्लॉक है जो ब्रोकन है, वो टाइम नहीं बता रहा. बहुत आसान है. यस दिस वन, क्योंकि इसके हैंड्स ही नहीं नज़र आ रहे. नाउ लुक एट दिस वन, एक्स के एक्स एक्स के एक्स एक्स के, और इसमें एक लाइन में एक ऐसा लेटर है जो बिलोंग नहीं करता, वो ऑड है. यस द वाई, इस लाइन में वाई है, बाकी सारे एक्स के और एक्स एक्स है. राइट. एंड लुक एट दिस वन, ये थोड़ा सा आसान सा भी हो गया क्योंकि इसको 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स में कर दिया गया. ग्रुपिंग की वजह से ये थोड़ा सिंपल हो गया. तो जैसे मैं आपसे कह रही थी ना कि डिपेंडिंग ऑन द age of your students, you can modify it, you can simplify it, you can reduce the number of the pictures and make it easier for the students. यहाँ पे भी एक है जो belong नहीं कर रहा, तो आप बताइए कि वो कौन सा है जो belong नहीं कर रहा. Very easy. ये वाला आसान था क्योंकि ग्रुप्स में डिवाइडेड था, तो it was easier to identify. So try these activities in the classroom, at home, have fun with your children. एंड जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ ABC आ जाना, 1 2 3 आ जाना, बस जो चीज़ें आपने पढ़ाई हैं वो रट लेना जो है, is not the purpose of education, and it is not the purpose of training students or teaching students or training your own children. We are training them for the future, और future में उन्हें बहुत सारे challenges का सामना करना पड़ता है जॉब के दौरान, पढ़ाइयों के दौरान, ज़िंदगी के दौरान. तो we have to train them for all these things. That's all for today. Thank you so much. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.